Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, Darya. The next topic in the chapter is the introductory chapter of class 11th. We started yesterday. It was sets, right? तो सेट्स के बारे में अभी तक क्या सीखा? सेट क्या होता है, डेफिनेशन सीखी, मीनिंग सीखी, दोनों उसको रिप्रेजेंट करना सीखा। दो तरह के रिप्रेजेंटेशन फॉर्म होती हैं, कौन कौन सी बोलो? क्या? टेबुलर, वो तो एक ही है। टेबुलर और रोस्टर तो एक ही बात है। सेकंड, सेट बिल्डर फॉर्म। एक होगी रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म उसका ज्यादा प्रचलित नाम नहीं है। ज्यादा प्रचलित नाम क्या है उसका? रोस्टर फॉर्म। तो आप ऐसे याद रखो, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। और फिर ऐसे याद रखो कि सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म। ठीक है, बस ये सीखा कल हमने। कन्वर्ट करना सीखा, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म बनानी सीखी, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म। और एक बिलोंग्स टू के साइन के बारे में थोड़ा डिस्कस किया कि बिलोंग्स टू का साइन कहाँ लग सकता है और कहाँ नहीं लग सकता। द नेक्स्ट टॉपिक इन द चैप्टर इज The next topic in the chapter is empty set. ठीक है। ओके, तो देखो उसके नाम से पता चल रहा होगा आधी से ज्यादा बात। तो एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली। एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली। तो एक ऐसा सेट बनाया मैंने ए, राइट, उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। तो उस सेट को क्या कहेंगे अपन? एम्प्टी सेट। क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट। अब इसको कुछ नाम और हैं, जैसे कि नल सेट। इसको एक नाम और है, जैसे क्या कहते हैं? नल सेट। ठीक है, क्लियर है? अब सारे जितने भी सेट्स हैं सबको कुछ स्पेसिफिक सेट्स हैं जिनको लेटर मिल रहे हैं। लेटर मिल रहे हैं, जिस नेचुरल नंबर को कैपिटल एन लेटर अलॉट कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया, राइट। इंटीजर्स को कैपिटल जेड, इंटीजर्स को कैपिटल जेड, इसको कैपिटल एन, ऐसे लेटर्स अलॉट हो रहे हैं। तो वैसे ही एम्प्टी सेट को भी एक लेटर मिला है, लेकिन लेटर इंग्लिश का नहीं मिला है, ग्रीक लेटर मिला है। कौन सा लेटर मिला है? ग्रीक लेटर। एक ग्रीक लेटर होता है, ऐसे करके ऐसे बनाते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, पता है? फाइ। क्या बोलते हैं इसको? फाइ, PHI, फाइ। तो ये लेटर मिला है इसको। तो अब से मैं कभी भी आपको ये लेटर से डिनोट करूं, बोलूं फाइ, तो आपको पता चल जाना चाहिए मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं एक सेट की बात कर रहा हूं जो खाली है। ठीक है ना? जैसे मैं कहता हूं एन, तो एन का मतलब आपके माइंड में चल जाना चाहिए, अच्छा दुनिया के सारे नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं सर, सो दुनिया के सारे नेचुरल नंबर के सेट की बात कर रहे हैं। जैसे मैं कहूँ जेड, तो आपके माइंड में चल जाना चाहिए कि अच्छा वो दुनिया के सारे इंटीजर्स की बात हो रही है। जैसे मैं कहूँ फाइव, तो फाइव मीन्स एनी सेट ले लिया मैंने, लेकिन उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, खाली है वो सेट। नल सेट है या फिर एम्प्टी सेट है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो समझ में तो आई गया आपको। और अच्छा, दूसरा तरीका है, या तो फाइव से डिनोट कराते हैं उसको, या फिर एक सेट की तरह ऐसे ब्रेसेस बना देते हैं, ठीक है, और खाली छोड़ देते हैं। खाली छोड़ देते हैं, तो ये दूसरा नोटेशन है इसका, राइट। अगर कल को ऐसी कोई चीज दिखाई दे तो समझ जाना एम्प्टी सेट की बात हो रही है, लेकिन प्लीज ऐसे मत लिख देना ये भी यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया, ऐसे मत लिख देना। याद रहे, फाइ जो है ना, ये एलिमेंट को डिनोट नहीं कर रहा है, ये सेट के एलिमेंट को डिनोट नहीं कर रहा है, ये पूरे सेट को ही डिनोट कर रहा है। पूरे सेट का नाम है ये। समझ में आई ना बात? ये पूरे सेट का नाम है। तो इसीलिए इसके अगल बगल में ब्रेसेस नहीं रहते, इसके अगल बगल में ब्रेसेस नहीं रहते। अब किसी स्पेसिफिक केस में इसके अगल बगल ब्रेसेस आ जाते हैं, वो कब आते हैं? वो अभी छठी एक्सरसाइज तक पहुंचोगे तो पता चलेगा। एक पावर सेट बनता है, हमारा सेट का भी सेट बनता है, तो वो वहां तक पहुंचेंगे तो वहां तो फिर एन भी आ सकता है अंदर इस हिसाब से, तो इस हिसाब से जेड भी आ सकता है। वो उस केस के लिए है केवल। बाकी जनरली जो है सेट का सेट नहीं बना रहे हैं, सेट को सेट ही रहने दे रहे हैं, तब इसके अगल बगल में ब्रेसेस नहीं आते। ये सिंगल ये एक लेटर है, जैसे ABCDEFGH, ये लेटर होते हैं अंग्रेजी के, वो ग्रीक भाषा के लेटर हैं। वो ग्रीक भाषा के लेटर, अल्फा बीटा गामा पाई, जितने भी अपन पढ़ते हैं ना, ये सब क्या है? ग्रीक लेटर्स हैं। ओके, क्लियर है? यहां तक समझ आया? ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा लिख लो फिर, समझ आया तो। एम्प्टी सेट। कुणाल, आवाज आ रही है आपको? कुणाल, आवाज आ रही है? मुझे ही नहीं आ रही, 1 सेकेंड। चालू है मेरा तो। कुणाल, आपको आवाज आ रही है?
कुणाल, कैन यू हियर मी? चलो एनीवेज चलते हैं आगे। तो ये लिखो, लिख लिया, लिख लिया। ओके, तो एक बार रीड भी कर लेते हैं। ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। नल सेट और एक और नाम है वाइड सेट। नल एंड वाइड आपने कई बार चीज सुनी होगी, लीगल टर्म है ये, देखा जाए तो कोई लीगल कागज होता है उसमें लिखी रहती है इट इज डिनोटेड एज नल एंड वाइड। जैसे किसी का केस खारिज कर देते हैं अदालत में तो क्या कहते हैं, द केस हैज बीन डिसमिस्ड या द केस हैज बीन मार्क्ड एज नल एंड वाइड। नल एंड वाइड मतलब एक तरीके से अमान्य। तो नल सेट कह दूं, वॉइड सेट कह दूं, या फिर एम्प्टी सेट कह दूं। एम्प्टी सेट से तो पता चल ही रहा है। डिनोट कैसे कराते हैं, या तो लेटर फाई से, सी एच एस एम, ये इसका नाम है ना, ठीक है, ये उसको लिखते हैं ऐसे और उसको प्रोनाउंस ऐसे करते हैं, उच्चारण ऐसे करते हैं इसका। और दूसरा तरीका क्या है, ब्रेसेस बना के खाली छोड़ दो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट, हेडिंग डालो सिंगलेटन सेट। उसके नाम से पता चल रहा है, देखो, एक सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। तो एक सेट जिसमें एक ही एलिमेंट होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट, वेरी इजी। A set which contains only one single element. A set which contains only one single element is called as singleton set. भूल गई आज? नीचे आ जाए तो मेरे साथ आ जाते हो ऑप्शन। ठीक है, लिख लिया? तो लगे आप फाइनाइट इनफाइनाइट भी लिख दो। कल आपको थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया था कि फाइनाइट इनफाइनाइट क्या होंगे। फाइनाइट मतलब होता है सीमित, इनफाइनाइट मतलब होता है असीमित या अनगिनत, ठीक है। तो फाइनाइट मतलब देखो इसका मीनिंग वाइज भी दे रखा है। फाइनाइट मींस जिसके अंदर एलिमेंट्स काउंटेबल होंगे। इनफाइनाइट मतलब जिसके अंदर एलिमेंट्स अनकाउंटेबल होंगे, गिन नहीं सकते, राइट। तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, a set, a set the elements of which could be counted is a finite set, whereas a set the elements of which could not be counted, the elements of which could not be counted is an infinite set. A set the elements of which could be counted is a finite set, whereas a set the elements of which could not be counted is an infinite set. बताओ यहां तक कोई भी दिक्कत? इसका सेट तो होता है ग्रुप ऑफ डेफिनेट, डेफिनेट डेफिनेट नहीं था, वेल डिफाइंड था। हाँ, जिसमें कुछ है नहीं वो सेट कैसे हो गया? किसकी बात कर रहे हो, नल सेट की बात कर रहे हो? देखो, जिसके अंदर एलिमेंट्स होने चाहिए, जिसके अंदर क्या होने चाहिए, एलिमेंट्स। जैसे एक एग्जांपल, अच्छा अपन देना भूल गया, मुझे बताओ, मैंने एक एग्जांपल दिया, सेट बिल्डर फॉर्म बना रहा हूं मैं आपको, है ना। ए एक सेट है, सेट बिल्डर फॉर्म से एक एग्जांपल देना चाहता हूं, है ना। इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट्स हैं, such that x is such that x is greater than 0 and less than 1। तो अगर मैं इतना सा लिख के छोड़ दूं तो आप इसकी रोस्टर फॉर्म क्या बना सकते हो, 0 1 के बीच के नंबर सारे चाहिए होंगे ना, 0.1 0.2। एक्चुअली इस सेट की रोस्टर फॉर्म बनी नहीं सकती, क्योंकि आप पैटर्न कैसे बनाओगे, 0.001 है, 0.002 है। रोस्टर फॉर्म हमेशा उसकी बन सकती है जिसमें पैटर्न वाइज अलग अलग एलिमेंट्स रखे जा सकते हैं। 0 और 1 के बीच में तो अनगिनत नंबर, इनफाइनाइट नंबर्स है ना, तो इसकी रोस्टर फॉर्म एक्चुअली बन, और अनगिनत नंबर्स की भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, अनगिनत नंबर्स तो 1 2 3 4 5 6 भी है, बट इनका एक पैटर्न तो बन रहा है। अब आगे आप बता दोगे ना आगे क्या आएगा, 6, हमें कहूँ उससे आगे क्या आएगा बताओ, तो आप बता दोगे साथ, इनका पैटर्न तो बन रहा है। लेकिन 0 और 1 के बीच के नंबर्स का कोई पैटर्न थोड़ा ना सेट कर सकते हो आप स्टार्ट कहां से करोगे? कोई कहेगा सर 0.1 से स्टार्ट कर, मैं कहूंगा ले उससे छोटा नंबर बता देता हूँ 0.001। कोई कहेगा नहीं नहीं उससे भी छोटा नंबर से स्टार्ट करो, 0.0001, 0.000001। तो कोई पैटर्न नहीं बनता ना, तो इसलिए इसकी रोस्टर फॉर्म तो लिख ही नहीं सकते। बट हाँ, इसके अंदर एलिमेंट्स तो हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, खाली नहीं है। अब जैसे ही मैंने इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, मैंने लिख दिया कॉमा, एक डेफिनेशन और दे दी एक्स की, एक्स शुड बिलोंग टू नेचुरल नंबर सेट। अब 0 और 1 के बीच में कोई नेचुरल नंबर बचा क्या? नहीं बचा ना,
तो मैं क्या लिखूंगा, मैंने करली ब्रेसेस बनाई लेकिन मैं एलिमेंट ही नहीं लिख पाया। तो देखो वो सेट बिल्डर फॉर्म डिफाइन हो रही है, डिफाइन हो रही है। सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसी कोई चीज है जो मैंने गलत लिखी है, कोई लिख सकता हूँ ना, डेफिनेशन देनी है, डिफाइन हो रही है, दैट मीन ए सेट वैलिड है, बट ए सेट के अंदर कोई आंसर नहीं आ पाया इस चीज का, दैट मीन्स ये सेट एम्प्टी सेट। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके के एग्जांपल्स आएंगे भी। ओके, और कोई डाउट? अच्छा, सिंगलेटन सेट, सिंगलेटन सेट सुनो, अगर मैं इसको 2 कर दूं, अगर मैं इसको 2 कर दूं, आप बोलो 0 और 2 के बीच में चाहिए नेचुरल नंबर चाहिए 1, तो एक एलिमेंट आया तो इसको क्या कहेंगे, सिंगलेटन सेट। एक एलिमेंट होने वाले को क्या कहेंगे, सिंगलेटन सेट। ओके, सिंगल सेट नहीं है, सिंगल सेट का मतलब तो वहां पे सेट एक मौजूद है, ध्यान से सुनना। सिंगल सेट का मतलब एक सिंगल सेट बताओ, तो आप कोई भी एक सेट बता दो, एन मैंने लिख दिया एन, ये भी सिंगल सेट है। लेकिन सिंगलेटन सेट का मतलब उस सेट में एलिमेंट एक होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना? ओके, चलते नेक्स्ट। और फाइनाइट इनफाइनाइट की डेफिनेशन वेरी क्लियर। अभी जैसे अभी जो मैंने एक सेट लिखा था, अभी एम्प्टी सेट भी एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि एम्प्टी सेट के एलिमेंट्स आप काउंट कर पा रहे हो, कितने, 0। मैंने काउंट करके बताओ, आपके पास एक आंसर है, सर आंसर इज 0। अभी सिंगलेटन सेट था जिसमें एक आया था आंसर या 2 आया था, तो मैंने कहा भाई इसके एलिमेंट्स काउंट करो, आप कहोगे हाँ सर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 1, लेकिन मैं लिख दूं नेचुरल नंबर सेट 1 2 3 4 5, क्या आप इसके एलिमेंट्स काउंट कर सकते हो ना? अब इसके एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते ना, मतलब अपर लिमिट फिक्स नहीं है। जैसे मैं अगर इसको ऐसे करके ऐसे कर दूं, एक सेट लिख दूं ए 1 2 3 4, और मैं डॉट 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 लगा के लास्ट में अगर 100 भी लिख देता हूं तो भी ये फाइनाइट है, क्योंकि आप अब इसके एलिमेंट्स काउंट कर सकते हो, अपर लिमिट फिक्स हो गई। कभी भी ऐसे मत याद करना कि इनफाइनाइट सेट वो होता है जो बड़ा होता है। कई बच्चे से याद रखते हैं सर बड़ा है ना, इनफाइनाइट है। अरे बड़े से मतलब नहीं है, उसके एलिमेंट्स गिन सकता है कि मैं यहाँ पे 1 करोड़ भी डाल सकता हूँ, सोचो कितना बड़ा सेट है, लेकिन फिर भी फाइनाइट है क्योंकि अपर लिमिट फिक्स हो गई और पॉसिबल है कि इसके एलिमेंट्स काउंट कर सके। मैं ऐसे नहीं कह रहा आप गिनो, लेकिन गिन सकते हो तो वो फाइनाइट है, गिन ही नहीं सकते तो फिर वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अभी क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर है? लिख लिया यहां तक? लिखो। कुणाल, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हैंड रेस कर देना। ओके सर। बिकॉज पता नहीं आप हमको नहीं सुन पा रहे, हम आपको नहीं सुन पा रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलें आगे। चलते हैं आगे। अब शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सरसाइज 2 का काम हो चुका है, पर फिर भी देखते हैं। अच्छा, कुछ इसके स्टार मार्क्स है, सॉरी इसको लिखो। देखो, the number of elements in an empty set is 0 which is countable, so an empty set is a finite। ये स्टार मार्क करके नोट, अभी मैंने आपको समझाया कि empty set को आप फाइनाइट सेट लेना, इनफाइनाइट मत ले लेना, है ना? तो स्टार मार्क करके, स्टार मार्क का मतलब नोट है, स्पेशल नोट है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एम्प्टी सेट इज 0 विच इज काउंटेबल। 0 एक काउंटेबल नंबर है भाई, अनकाउंटेबल नंबर नहीं है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in an empty set is 0 which is what, countable, so an empty set is a finite set, empty set is a finite set, fine। चलते हैं आगे। तो टिल नाउ क्या सीखा आज हमने, एम्प्टी सेट सीखा और फाइनाइट इनफाइनाइट सीखा, और बीच में एक चीज हो रही थी, सिंगलेटन सेट सीखा, राइट? ओके, इनफाइनाइट भी हो गया। इक्वल सेट है क्या इसमें? यस, इक्वल सेट भी इसी में है। तो नेक्स्ट टॉपिक डालो आप, इक्वल सेट। इक्वल सेट्स, अब 2 सेट बराबर हैं, इसका डिसीजन कैसे लेंगे या कैसे पता चलेगा? सेम हो, यस वेरी गुड, बट ऑर्डर में, ऑर्डर मैटर नहीं करता। कई सारी चीजें आएंगी, जैसे 12th में एक चीज आएगी मैट्रिसेस। देखो सिंपल सी बात है, जब भी इक्वालिटी की बात होती है, जब भी इक्वालिटी की बात होती है, तो करीब करीब हमेशा यही होता है कि
ऐसा देखा जाता है कि दोनों सेम शक्ल के दिखाई दे रहे हैं क्या, ये जिस शक्ल का दिखाई दे रहा है ये भी इसी शक्ल का है। जैसे अपन ने 10th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी सीखी, तो कॉन्ग्रुएंसी में दो ट्राइंगल इक्वल कब माने, सेम शक्ल के, एंगल भी सेम, साइज भी सेम, शेप भी सेम, सेम शक्ल का देखना इक्वालिटी होती है हमारे लिए। जैसे मैंने लिखा कि 4, मैंने क्या लिखा 4, तो अब ऐसी शक्ल का एक प्राणी और दिख गया 4, तो मैं कह दूंगा इक्वल है, और शक्ल ही चेंज हो गई तो कह दूंगा नॉट इक्वल है। तो सेट में भी करीब करीब वही है कि सेम शक्ल हो, लेकिन अब जो नई नई चीजें आती हैं, जैसे अभी आ रहा है सेट, अगले साल आएगा मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होती है, एक टेबल होती है। तो टेबल दो इक्वल तब होंगी जब उसके अंदर ऑर्डर भी सेम हो, एलिमेंट्स का ऑर्डर भी सेम हो। सेट में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ऐसा एक सेट बना दिया ए, जिसके अंदर मैंने लिख दिया 1 2 3 4, और मैंने बी सेट बना दिया जिसके अंदर मैंने लिख दिया 2 4 1 3, बताओ दोनों सेट इक्वल है क्या? यस दे आर इक्वल। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। हाँ अब देखो, आपसे वो बेवकूफ थोड़ी ना इतना आसान पूछेगा, आप सोचता है कैसे पूछेगा, किसी भी एक की तो सेट बिल्डर देगा, किसी भी एक की रोस्टर देगा, अब कन्वर्ट करो और फिर देखो इक्वल है कि नहीं। ठीक है, क्लियर है? तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, टू और मोर सेट्स आर सेड टू बी इक्वल सेट्स इफ दे कंटेन सेम एलिमेंट्स irrespective of the order in which they appear, irrespective of the order in which they appear. irrespective of the order मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता। इफ दे कंटेन सेम एलिमेंट्स, अब जब सेम एलिमेंट्स है बेटा, तो कॉमन सेंस की बात है, मैं ये भी कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। उसमें 10 एलिमेंट्स है तो उसमें भी 10 होंगे, जब एलिमेंट्स ही सेम की बात हो गई। irrespective of the order in which they appear, और इनको डिनोट करने का साइन वही इक्वल टू का मार्क, we denote two equal sets a and b as a equal to b, और इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, a नॉट इक्वल टू b। सरल, जैसे नंबर्स को इक्वल करते हैं तो क्या क्या साइन यूज करते हैं, इक्वल टू का साइन यूज करते हैं। सेम टू सेम पैटर्न यहीं पर है, यहाँ पर भी, और नॉट इक्वल, we denote two equal sets a and b as a equal to b and two unequal sets a and b as a not equal to b। देखो ओके, ठीक है बेटा। चलिए, तो क्या क्या हो गया, इक्वल सेट्स हो गया हमारा भी है ना, इक्वल हो गया, नल हो गया, सिंगलेटन सेट्स हो गए, फाइनाइट इनफाइनाइट हो गए। चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 पे। चलो एक्सरसाइज पे तो चल रहे हैं, उससे पहले एक काम और करो, कुछ जनरल नोटेशंस हैं, अब ऊपर हेडिंग डाल दो जनरल नोटेशंस। इनमें से कुछ जनरल नोटेशंस बेटा अभी आ चुकी है आपके सामने और कुछ आनी है, बट मैं चाहता हूं एक ही पेज पे नोट हो जाए, ठीक है? तो वो जनरल नोटेशंस लिखो। देखो सबसे पहली चीज तो आ चुकी है, इस वाले साइन का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, ठीक है, पहली चीज आ चुकी है, दूसरी भी आ चुकी है आपके सामने, बाकी अब आ रही है, धीरे धीरे आएंगी अभी। बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, राइट? या इसको रीड करते हैं बिलोंग्स टू। ये सेकंड चीज भी आ चुकी है, ये वाला साइन आ जाए, ये वाला साइन आ जाए, तो इसका मतलब होता है एम्प्टी सेट ऑब्लिक नल सेट ऑब्लिक वॉइड सेट। हाँ अब ये एक नया साइन आएगा, आप ये मत सोचो उसका मतलब क्या होगा, अभी अगला ही टॉपिक है, कल सीखेंगे, है ना? अभी तो केवल लिखे जाओ, है ना? मतलब ऊपर के दो तो समझ आ गए होंगे, अब नीचे के समझ नहीं आएंगे अभी। ये वाला सबसेट सीख लिए थे हमने, थोड़ा सा एक हल्का सा हिंट दिया था। बाकी टॉपिक की बात करें तो टॉपिक तो कल आएगा, टॉपिक ये कल आएगा, एक्सरसाइज के बाद सबसेट कल आएगा ना, आज की एक्सरसाइज के बाद आएगा। बाकी हल्का सा समझा दिया था ना, सबसेट मतलब छोटा सेट, छोटा सेट, उसके कुछ एलिमेंट्स उधार ले लिए, उधार लेके नया बना लिया, उसके नीचे वाला, बिल्कुल, है ना? तो वो सबसेट होता है। चलो तो उसका स्टैंडर्ड नोटेशन, ये थर्ड वाला पॉइंट कर रहे हैं ना, इस टाइप का एलिमेंट बन जाए एक लंबा सी, तो उसको क्या कहेंगे, तो रीड कैसे करेंगे, इज ए सबसेट ऑफ, और दूसरा तरीका उसको रीड करने का, इज कंटेन्ड इन, इज कंटेन्ड, बट ये वाला तरीका नॉट कॉमन है, नॉट कॉमन मतलब इतना ज्यादा प्रचलित नहीं है जितना कि ये है।
इज कंटेंट इन वाला प्रचलित नहीं है, इज ए सबसेट ऑफ वाला ज्यादा प्रचलित है। फाइन। ठीक है बेटा। ओके। फोर्थ वन इज इम्प्लाइज। ये तो आपने खैर 10th में भी सीखा है, बट एक बार रिवाइज कर लें। इक्वल टू का साइन लगा के ऐसे वाला साइन लग जाता है, इसको क्या कहते हैं? इम्प्लाइज। इम्प्लाइज इम्प्लाइज किसी बोली हुई बात से अगला क्या रिजल्ट निकला, है ना। ठीक है, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते थे, इक्वेशन लिख दी, उसके बाद उससे नीचे एलएचएस में क्या इम्प्लीकेशन निकला, क्या रिजल्ट निकला, तो ऐसा साइन लगाते थे अपन, बोलो याद है। जैसे मैंने लिखा x+3 = 10, तो अब मैं क्या करूंगा, 3 को उधर भेजूंगा, तो यहाँ पे क्या साइन लगाते हैं? इम्प्लाइज। इम्प्लाइज x = 10 - c, मतलब इस वाली चीज से ये वाला इम्प्लीकेशन निकला, इम्प्लीकेशन बोले तो रिजल्ट निकला है। ठीक है। फिफ्थ वन, अब देखो, अगर ऐसा वाला साइन दोनों साइड आ जाए, तो इसका मतलब सुनो पहले समझो। जब सिंगल साइड आ रहा था, इसका मतलब यहां कोई चीज रखी हुई है, इससे यहां वाली जो चीज रखी हुई है उसका रिजल्ट आ रहा है, कुछ ऑपरेशन लगाया तो यहां से यहां रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट रिजल्टेंट है वो उस चीज का, राइट। तो अगर मैं डबल साइड लगाता हूं, दैट मीन्स इसका रिजल्ट ये है और इसका रिजल्ट ये। बोथ साइड इंप्लीकेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? टू वे इंप्लीकेशन, बोथ साइड इंप्लीकेशन। मतलब इससे ये बात भी कही जा सकती है और उससे ये बात भी कही जा सकती है, दोनों से दोनों बातें कही जा सकती है। उसमें जब सिंगल साइड था तब केवल पहली बात से दूसरी बात कही जा सकती थी, दूसरी से पहली नहीं कही जा सकती थी। और ऐसा तब ही होता है जब वो उसका स्पेशल केस हो। तो इसको रीड करते हैं इफ एंड ओनली इफ। भाई अगर केवल ये कंडीशन हुई, अगर केवल यही कंडीशन हुई तो ही वो होगा। और ऐसे केस में हमेशा ऐसा होता है कि फिर टू वे इंप्लीकेशन बन जाता है। और इफ एंड ओनली इफ को भी फिर लिखने का एक शॉर्टकट बना दिया उन्होंने मैथ्स में, ये मैथ्स में चलता है लेकिन IFF, इफ मतलब इफ। कहाँ पे? ये देखो, ये तो है इफ, इंग्लिश वाला इफ है, ये केवल मैथ्स वाला इफ है। इस इफ का मतलब है इफ एंड ओनली इफ। इस इफ का मतलब है इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, क्लियर है। यानी कि अगर आपके पास IFF लिखा हुआ आ जाए ना मैथ्स में, तो आप समझ लेना टू वे इंप्लीकेशन की बात हो रही है, पहली से दूसरी बात और दूसरी से पहली बात दोनों बोली जा सकती है। ओके, ठीक है। अब ऐसे ब्रैकेट आपने खूब बनाए होंगे, सीखे भी होंगे। इनको अभी इंटरवल फॉर्म आनी है चौथी पांचवी एक्सरसाइज में, इनको बोलते हैं ओपन इंटरवल। तो लिख लो, ज्यादा डिटेल में वहां जाके समझेंगे। और जब ऐसे क्लोज ब्रेसेस आ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। अब ओपन इंटरवल में क्या होता है कि इसके बीच के जो नंबर्स हैं, जैसे मैंने लिखा 3, 5, तो 3 और 5 शामिल नहीं होते हैं, बीच के नंबर ही शामिल होते हैं। 3 और 5 शामिल नहीं होते हैं, बीच के नंबर ही शामिल होते हैं। तो देखो अब इसको नंबर लाइन कैसे शो करते हैं अपन, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो 3 और 5 दोनों शामिल नहीं है ना, तो इसके ऊपर एक खोखला सर्कल बना देते हैं, खोखला, लाइक दिस। खोखला मतलब भरते नहीं है उसको। और जब शामिल करना होता है तब अपन क्या लगाते हैं? क्लोज ब्रैकेट। लेटर से अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लगा दिया 3, 5, तो फिर अब नंबर लाइन पे शो करूंगा ना, तो 3, 5 ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, और बीच के तो शामिल है ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, इसको भर देते हैं सर्कल को, लाइक दिस। ठीक है, क्लियर है। अब दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, एक साइड ओपन एक साइड क्लोज, ऐसे 3 ओपन इंटरवल 3 क्लोज इंटरवल 5, ऐसे रीड करते हैं इसको, ओपन इंटरवल 3 क्लोज इंटरवल 5। अब इसका मतलब क्या है, 3 तो शामिल नहीं है, 5 शामिल है, और बीच के तो ऑब्वियसली शामिल है, बीच के तो लेने ही लेने हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 तो शामिल नहीं है, 5 शामिल है, और इसके बीच के बीच शामिल है। ठीक है, क्लियर है। चलो, उसके बाद ये बता ही चुका हूं मैं, सच दैट। अभी अपन ने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा ही था इसको, सच दैट। ओके, 8th नंबर देखो इंपॉर्टेंट, पावर सेट। आखिरी एक्सरसाइज आएगी, आखिरी से शायद पहली आएगी, सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है शायद। पावर सेट, मैंने क्या कहा था, सेट का भी सेट, सेट का भी सेट। द पावर सेट ऑफ, पावर सेट को डिनोट कराते हैं P ऑफ A से। A मतलब कोई सेट है, उसका P कर दिया, यानी कि उसका भी पावर सेट बना दिया। इसको रीड कैसे करते हैं, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ A। ये क्या चीज है, ज्यादा अभी डिटेल में मत जाओ, अभी कंफ्यूजन होगा नहीं तो, राइट है ना। जब आएगा तब बता देंगे अच्छे से, अभी लिख दो केवल द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ। ये एक ही जगह लिखवाने का एक ही मकसद है,
एग्जाम में जब आप बैठने जा रहे हो तो फटाफट अगर आपने एक ही जगह लिखी हुई चीजों को फटाफट रिवाइज कर लिया तो चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाता है, क्योंकि और इस चैप्टर में ऐसी कोई स्पेसिफिक बात है नहीं जो आपको समझ में नहीं आए। बस ये कि रिवीजन अगर हो रहा होगा तो आप करके आ जाओगे, तो एक जगह लिखा हुआ होगा तो क्विक थोरो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये 9th नंबर पॉइंट हाल फिलहाल केवल लिख लो, अगेन आपको समझ नहीं आएगा। इफ इसको बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज एम, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए विल बी 2 की पावर एम। लिख लो हाल फिलहाल, अभी आएगा जो बता देंगे। हाँ, ये 10th नंबर याद कर लो, हालांकि अगली अगली एक्सरसाइज में है इसका यूनिवर्सल सेट यू, जिसको बोलते हैं टारगेट मार्केट। यूनिवर्सल सेट मतलब सब कुछ ले लिया, टोटल यूनिवर्स ले लिया मैंने, टोटल यूनिवर्स ले ली थी। अब इसको डिटेल में आगे जब सीखेंगे अभी, है ना। लिख लिए 10 चीजें, जनरल नोटेशंस। ओके, चलो अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। आपको बस ये चेक करना है कि नल सेट के एग्जाम्पल्स हैं या नहीं है। ठीक है, अब रीड करते हैं। मैंने क्या कहा था, वो क्या देगा, डेफिनेशन फॉर्म में देगा। जैसे ये अभी दे रखा है सेट ऑफ ऑड, नहीं, डेफिनेशन फॉर्म में ही, एक तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म है, तो सेट बिल्डर फॉर्म से पहचानना है आपको। पहला क्वेश्चन है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। सबसे पहले तो मुझे बताओ नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। ये होते हैं, उसमें से ऑड चाहिए तो ये होंगे, उसमें से ऑड चाहिए ये होंगे। 6 नहीं आएगा, फिर 7 आएगा, इस तरीके के। अब इनमें से भी वो चाहिए जो कि डिविजिबल बाय 2 हो, तो ऑड का भी डिविजिबल बाय 2 होता है। ऑड की डेफिनेशन ही तो है कि नॉट डिविजिबल बाय 2। आप तो दोनों बातें कर रहे हो सर, दोनों बातें नहीं चलती। या तो इधर इवन कर दो, या फिर इधर नॉट लगा दो, नॉट डिविजिबल लगा दो। दोनों में से एक काम करो, फिर तो मैं एलिमेंट्स बता दूंगा, ऐसे तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो यस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नल सेट। तो पहले तो ये लाइन लिखो, ठीक है। फिर इसके नीचे एक लाइन लिखो, सिंस। अच्छा, ये साइन सिंस का होता है, जैसे ये साइन देयरफॉर का होता है, इसलिए। इसका मतलब क्या होता है, इसलिए। तो उसका उल्टा क्या होगा, क्योंकि। इसको बोलते हैं सिंस या बिकॉज। बिकॉज देयर इज नो सच, देयर इज नो सच ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर which is divisible by 2, which is divisible by 2। सो अगर मैं इसको सेट ए बोल दूं, सो द गिवन सेट ए, द गिवन सेट ए इज इक्वल्स टू 5, ठीक है ना। हेंस इट इज ए नल सेट, इट इज ए नल सेट। दो तीन लाइनें, अब आप 11th में हो, नहीं भी बताऊं तो लिखने के काबिल होने चाहिए। ठीक है, अभी पहला बेसिक चैप्टर है, 2-3 चैप्टर में सारी बातें एक एक करके लिखाऊंगा। 12th तक आते आते या इस चैप्टर में, इस क्लास में भी थोड़ा एडवांस बन जाओगे ना, फिर टीचर नहीं बताएगा कि ऐसी लाइनें लिखनी है। ये अंडरस्टूड होता है, बच्चे को आ जाना चाहिए तक, है ना। तो इसलिए मैंने आपको 10th से ये ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। 10th में आपको ऑकवर्ड लगता होगा कि क्या सर वो बच्चों वाली लाइन्स लिखवाते हैं, बट ये जरूरी है ना, आपको लिखना आना चाहिए। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, यही होते हैं। इवन नेगेटिव भी होते हैं वैसे देखा जाए तो, है ना। कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल होगा वो इवन होगा, राइट। अब इसमें से प्राइम भी होना चाहिए, तो प्राइम कौन है, 2 है कि नहीं है। बाकी सब तो फिर नॉन प्राइम है, मतलब बाकी सब तो क्या है, नॉन प्राइम है। तो मैं क्या लिख दूंगा, अगर मैं इसको सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स को सेट का नाम देता हूँ बी, तो उसमें एक एलिमेंट आ रहा है, ना, तो ये सिंगलेटन सेट हो जाएगा। लेकिन उसने ऐसा थोड़ा ना पूछा कि सिंगलेटन है या नहीं, उसने तो ये पूछा कि नल है कि नहीं है। तो मैं लिख दूंगा, सो द गिवन सेट बी इज नॉट ए नल सेट। पहले इसमें एलिमेंट लिख देना आप, क्या आया, बी इक्वल टू 2 आया। सो द गिवन सेट बी इज नॉट अ नल सेट। सी चलते हैं, थर्ड वाला। अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स शुड बी लेस देन 5, एक्स शुड बी ग्रेटर देन 7। इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। बताओ ऐसा नंबर मिल जाएगा कि एक भी मिल जाएगा तो नल सेट नहीं होगा। पहली बात तो एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए, 5 से छोटा चाहिए और 7 से बड़ा चाहिए। नंबर लाइन पे भी अगर अपन इमेजिन करें, ये रहा 5, ये रहा 7, भाई साहब आपको 5 से तो छोटा चाहिए और आपको 7 से बड़ा चाहिए, कहां से लाऊं, पैदा करूंगी, हाँ नहीं है ऑब्वियसली। तो लिख दूंगा
ऐसे जैसे पहले लिखा, सिंस देयर इज नो सच नेचुरल नंबर, देयर इज नो सच नेचुरल नंबर natural number which is less than 5 and greater than 7. सो अगर इसको सी सेट का नाम दे तो उसमें भी खाली कोई एलिमेंट्स नहीं बचेगा, हैंस इट इज ए नल सेट, हैंस इट इज ए नल सेट। चलते हैं डी पे। हाँ जी, वाई तो जरूरी थोड़ा ना, एक्स ने कोई ठेका थोड़ा ना ले रखा है, कल को वाई भी लिख देगा ये, तो एबीसीडी को भी लेटर लिख देगा। y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। अब देखो ऐसे ज्योमेट्रिकल डेफिनेशंस भी मिलेंगी, ऐसे ज्योमेट्रिकल डेफिनेशंस भी मिलेंगी। y इज ए पॉइंट, अब की बार पॉइंट है y, पॉइंट, लेकिन वो ऐसा पॉइंट है जो दो पैरेलल लाइन के बीच का कॉमन पॉइंट है। कभी भी किसी पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करेंगी नहीं तो कॉमन पॉइंट निकलेगा ही नहीं। तो इसका आप क्लैरिफिकेशन दे सकते हो, सिंस वी नो दैट parallel lines do not intersect each other at any point. Parallel lines do not intersect each other at any point. So they do not have any point in common. So they do not have any point in common. दैट इज, अगर मैं इसको डी सेट मान लू तो ये भी क्या खाली आएगा, कोई इसमें एलिमेंट नहीं मिलेगा, हेंस इट इज ऑल्सो ए नल सेट। इट इज ए गिवन सेट डी इज ए नल सेट। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? इजी। तो नल सेट कौन कौन से थे? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। मैच करो आंसर की से, आंसर की से जरूर मैच करना है, क्योंकि कई बार कोई स्पेसिफिक बात छुपी हुई होती है, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हम इग्नोर कर लेते हैं उसको। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर नल सेट, सेकंड वाला नल सेट नहीं निकलेगा। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, फिर एक बार बस क्रॉस वेरीफाई कर लो, ठीक नल सेट है, राइट है ना। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अफाइनाइट इनफाइनाइट बताओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। और दो ही तरह का, इस लिहाज से अगर सेट्स को डिवाइड करें तो दो ही कैटेगरी, फाइनाइट या इनफाइनाइट। तो पहली चीज है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर। तो आप करके बताओगे, इसका सेट को नाम ए दे दो, पहले लाइन लिख लो। तो ए इक्वल टू शॉर्ट में ही लिख दो, चाहे से जैन फेब, सारे मंथ्स का आपको सेट बनाना है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। तो काउंटेबल एलिमेंट्स है 12। तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखो हेयर एन ऑफ ए, एन ऑफ ए, एन ऑफ ए का मतलब अभी आपने जनरल नोटेशन में लिखा है, बोलो एन ऑफ ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट? 12, विच इज काउंटेबल, विच इज काउंटेबल। सो set A is a finite set. So set A is a finite set. जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो तो फाइनाइट, अनकाउंटेबल हो तो इनफाइनाइट। शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन। ठीक है, अब कई बार तो क्या होगा कि इतने होंगे कि उंगलियों पे गिन लेते हैं, जैसे तो उसको आपको पूरा बताना है इसमें क्या क्या है। कई बार ऐसा होगा कि आपको पता है आप गिन सकते हो, लेकिन उंगलियों पे नहीं गिन सकते हो। जैसे कि सेकंड तो चलो इनफाइनाइट, डॉट नहीं, तो फिर आप लिख दोगे कि इट इज क्लियर दैट वी कैन काउंट। आपको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे इसमें तो अलग अलग लिख पाया मैंने, जनवरी फरवरी, क्योंकि उंगलियों पे था सब हमारे। ओके, सेकंड तो खैर इनफाइनाइट है। सेकंड देखो डॉट 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 लगा हुआ है, लेकिन देर इज नो अपर लिमिट, देर इज नो अपर। तो एक लाइन लिख देंगे, हेयर वी कैन नॉट काउंट द, वी कैन नॉट काउंट। इसको पहले सेट का नाम दे दो, जैसे कि बी, वो ए था तो ये बी। हेयर वी कैन नॉट
count the number of elements of set B, so set B is an infinite set. Infinite set. थर्ड पे चले। अब थर्ड पे क्या है तो ज्यादा 100 एलिमेंट्स हैं इसमें, दिख रहा है हमको, नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेकर 100 तक, साफ साफ दिख रहा है, बट काउंटेबल तो है। तो मैं लिखूंगा थर्ड का क्लेरिफिकेशन, पहले तो उसको मैं सी लिख देता हूं, ठीक है। हेयर इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर है? इट इज क्लियर दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इज 100। वो कैसे क्लियर है तू सोच, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है ना। आप वो क्या चुनौती दे रहे हो चेक करने वाले को, भाई इतना सा नहीं आता तेरे को, देख भाई क्लियर है तो, है ना। ओके, इज 100 which is again countable, so set C is again is a finite set, ओके। फोर्थ वन डी ले लूंगा मैं इसको मैं क्या ले लूंगा, अगेन डी ले लूंगा। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 100 से बड़े नंबर चाहिए, जैसे 101, 102, और इंटीजर्स चाहिए, इंटीजर्स मतलब डेसिमल नहीं होने चाहिए, तो 101, 102, 103 ऐसे चलते जाओ, गिन सकते हो ना? बोलो गिन सकते हो, बताओ। इनफाइनाइट गिन कहाँ सकते हो, गिन तो ना सकते हो, नहीं गिन सकते है ना। हाँ, अगर यहाँ पे लेस देन आता, 100 से छोटे इंटीजर्स की बात होती, पॉजिटिव, केवल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 1 से चालू होता है, और 100 से छोटे चाहिए इंटीजर चाहिए, तो 1 से लेकर 99 काउंटेबल हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है, यहाँ तो ग्रेटर देन है, तो इट इज नॉट काउंटेबल। मैं लिखूंगा here it is clear that here it is clear that आप इसको पहले वैसे लिखो, एक लाइन बीच में डालो, d इक्वल टू कुछ एक एलिमेंट्स लिख के दिखा दो, जैसे 100 से बड़े नंबर चाहिए तो 101, 102, 103, देन डॉट 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 लगा दो, देन क्या लगा दो, डॉट 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 लगा दो, और उसके बाद फिर आप लिख दो हेयर इट इज क्लियर दैट the number of elements in the set D is uncountable, so set D is again a finite set, is an infinite set, फाइन। चलो ई वाला देख लेते हैं लास्ट। अब इसने लेस देन कह दिया, देखो बेटा, अब इसने क्या कर दिया, लेस देन दे दिया। आपको पता है 99 से छोटे कितने प्राइम नंबर हैं? 1 से लेके 100 तक के मैंने आपको रिजल्ट के रूप में याद करवाया था 10th में, आपको एज ए रिजल्ट ना 25 प्राइम नंबर है, ठीक है। तो अब आपको इस क्वेश्चन में ऑप्शन है कि आप 25 प्राइम नंबर लिखना चाहो तो लिख देना। ई को अगर मैंने ये दे दिया तो 99 से छोटे प्राइम नंबर लिखने हैं आपको, राइट। तो आप ऐसे लिखोगे 2, 3, 5, 7, 11, बोलो अगला, बोलो 13, देन 17, देन 23, 19 भी तो है, 19, देन 23, देन 29, देन 31, फिर आ जाओ, चलो इसी बहाने हमारी ये भी रिवाइज हो जाएगा। 37, 39 नहीं है, 41, 43, 47 है क्या? बिल्कुल है। 47 किसकी टेबल में आता है? प्राइम नंबर तो है ना। अच्छा, आप ये बताओ कि प्राइम नंबर है कि नहीं। 49 प्राइम नंबर है क्या? 49 तो है ऑब्वियसली, 7 शून्य 49। 51 भी होगा, 3 से कट जाएगा। 52 तो खैर होगा ही। 53 नहीं है ना, किसी से नहीं कटेगा। 57 कट जाएगा, 19 से 57, उसके बीच के तो ऑब्वियसली कट ही जाने। 61, देन 63 कट जाएगा, 67, और आ जाओ 70 की लाइन में आ जाओ। 71, 73 एंड 79 भी नहीं कटेगा किसी से, है ना, होपफुली। 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 80 की लाइन में आ जाओ। 80 की लाइन में 83 कटता है क्या? 89 भी नहीं कटेगा, 89 भी नहीं कटेगा।
ठीक है, फिर 90 की लाइन में एक ही आता है 97। अब इनको काउंट कर लो, 25 हो रहे हैं, दैट मीन्स आपने कोई मिस नहीं किया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एक मिस हो रहा है, एक मिस हो रहा है। देखो 63 नहीं लिखा क्या? 63 तो 3 से कटेगा ना बेटा, 63 तो 57 3 से कट जाएगा, 19 3 या 57। इधर देखो 83 89 87, 87 तो कट जाएगा। 90 की लाइन में क्या बताया, करो नहीं है 90 की लाइन में भी, फिर कहाँ छूट गया? 2 3 5 7 11 13 17 19 29 31 47 41 43 47। हम्म, करो ट्राई करो, एक नंबर बताओ, एक नंबर कौन सा रह गया? फिर से शुरू से देखो। 39 49 59 नहीं लिखा ना, 59 59। ठीक है, ठीक है। हाँ कुणाल, बोलो कुणाल, कोई डाउट है आपको? नो सर। 59 है वो, है ना, वो वाला नंबर। ठीक है, जो हमारा बच गया था, तो टोटल 625 हो गए, क्लोज ब्रैकेट लगा दो। तो ई की इस डेफिनेशन के हिसाब से ये 25 प्राइम नंबर्स निकले, तो मैं लिख लूंगा सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ई इज 25 विच इज काउंटेबल, विच इज countable, which is countable. Hence, hence set E is an is a finite set, is a finite set. चैप्टर नंबर 1 हमेशा नंबर्स की नॉलेज पे बेस्ड रहता है, इवन 12th में भी ये ऐसा कैसा ही रहेगा। थोड़ा थोड़े नई नई चीजें आ जाएंगी, पुरानी चीजें कट जाएंगी, या लिखने का तरीका, जैसे पहले तो ऐसे बोल देते थे नंबरों को, अब सेट में लिख रहे हैं उसको, है ना। बाकी है तो टोटल नंबर बेस्ड, आपकी नंबर की पुरानी इंफॉर्मेशन नॉलेज कितनी स्ट्रांग है। ओके, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज सेम क्वेश्चन आ गया, तो थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड, बस उसमें थोड़ा सा कुछ अलग लाइंस होंगी, मतलब इसमें मैथमेटिकल चीजें थी, इसमें नॉन मैथमेटिकल चीजें, प्रैक्टिकल चीजें भी, प्रैक्टिकल चीजें भी हैं जो हमारे होती हैं, ठीक है ना। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक 2D प्लेन में एक्स एक्सिस होता है क्या? एक्स एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइंस इनफाइनाइट बना सकते हैं, बना सकते हैं ना, बना सकते हैं। लिखो, since there are since there are infinite lines, there are infinite lines parallel to x-axis, parallel to the x-axis, so the given set is so the given set is an infinite set, set is an infinite set। सेकंड पे चलते हैं, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर्स जो होंगे वो फाइनाइट है ना, तो मैं लिख दूंगा, अगर मैं इसको एक सेट का नाम दे दूं जैसे बी, तो इसके अंदर लेटर्स आएंगे ए बी सी अप टू वाई कॉमा जेड। मैंने क्या लिखा, कहा था आपको, लेटर जब अंदर के लिखेंगे तो स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो ए बी सी डी अप टू वाई जेड, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, विच इज व्हाट काउंटेबल, which is what countable, so set B is again what, finite set, set B is a finite set। चलते हैं थर्ड पे, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5,
5 के मल्टीपल चाहिए, लेकिन कोई अपर लिमिट फिक्स नहीं है। मल्टीपल का मतलब होता है उसकी टेबल में आने वाले लोग, मतलब हालांकि अपन टेबल 5 1 या 5 से लेके 5 10 या 50 तक ही याद रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी टेबल कंटिन्यू होती है, 5 11 या 5 12 या इवन छोटी भी हो सकती है, उससे पहले भी हो सकती है। 5 1 या 5 से पहले भी है, 5 0 या 0, 5 -1 या -5, 5 -2 या -10, तो ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो अब आप इसके स्टेटमेंट्स बाकियों के अपने आप लिखना, अभी मैं मार्क कर देता हूँ इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि अल्टीमेटली आपको बनाने हैं, ये जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ यही थोड़ा ना एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है, आपको बनाना आना चाहिए। किसी में दिक्कत आ तो आप पूछ सकते हो कभी भी, राइट। दिस इज इनफाइनाइट सेट, और इसमें एलिमेंट्स कुछ ऐसे रहेंगे 5 10 15 एंड सो ऑन, और 0 भी रहेगा, -5 भी रहेगा, -10 भी रहेगा, और इस साइड भी सो ऑन, इस साइड भी सो ऑन, इस साइड भी सो ऑन, इस साइड भी खत्म नहीं हो रहा है, इस साइड भी खत्म नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियसली अगर मैं इसको सी मान लू तो इट इज एन इनफाइनाइट सेट। ओके, चलें फोर्थ वन देखो। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, मजाक कर रहा है, इनफाइनाइट है। देखो इसका आंसर, आंसर देखो इसका, इनफाइनाइट है। सेट ऑफ, अब देखो ऐसे जो डिप्लोमेटिक सेंटेंस आ जाते हैं ना सही भी लगते हैं गलत भी लगते हैं, ये गलती कराते हैं। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ को इसने इनफाइनाइट माना है, क्योंकि हम इसको गिन नहीं सकते। ओके फाइन, ठीक है। तो इनफाइनाइट सेट, तो एक क्लैरिफिकेशन क्या लिख आएंगे, सिंस वी कैन नॉट काउंट द एनिमल्स दैट लिव ऑन द अर्थ, सो the given set is an infinite set. The set of circles passing through the origin, obviously मैथमेटिक्स में तो कुछ भी आ जाए हम फटाफट खींच देंगे, ये तो कोई डिप्लोमेटिक टाइप का सेंटेंस आएगा उसमें फिर भी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ओरिजिन से पास होने वाले सारे सर्किल, पता नहीं कितने हैं। ओरिजिन क्या होता है, 2D प्लेन में ओरिजिन यहाँ होता है, और इससे पास होने वाला सर्किल ये भी है, इससे पास होने वाला सर्किल ये भी, इससे पास होने वाला सर्किल ये भी, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इससे पास होने वाले इनफाइनाइट सर्किल्स हैं। सो इट इज ऑल्सो एन इनफाइनाइट सेट। ये भी इनफाइनाइट हो गया एंड ये भी इनफाइनाइट हो गया। तो इसमें फाइनाइट कौन सा था, ठीक है, कौन सा वाला, ठीक है, सेकंड वाला ना, बाकी सब इनफाइनाइट। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी, अब इक्वालिटी ऑफ सेट्स की बात हो रही है ना, आपको बताना है कि ए बी के इक्वल है या नहीं है। तो चेक करो, ए के एलिमेंट्स एंड बी के एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। ऑर्डर इरेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर कहा था मैंने, ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो ए बी सी डी डी सी बी है, तो एलिमेंट्स तो सेम है, तो यस ए इक्वल टू बी, इसका आंसर हो जाएगा ए इक्वल टू बी। अभी देख लो आप, फिर फेयर में घर जाके कर लेना। उल्टे जब आप घर जाके करोगे तो आपका डबल रिवीजन हो जाएगा ना। आपको पहले ये लिखना है सेट ए गिवन, सेट बी गिवन, एंड नीचे लगा देना ए इक्वल टू, ठीक है। इधर आपने ये लिखा, ये लिखा, तो अब देखो 4 8 12 16, इधर 8 4 16 18, देखो यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 18 नहीं है, और यहाँ पे एक एलिमेंट देखो, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे नहीं है। तो रीजन क्या लिखेंगे, रीजन हम ये लिखेंगे एयर, एयर। देखो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है जो उधर नहीं है, यहाँ पे ऐसा कौन सा, यहाँ पे 16 ए में 16 नहीं, 16 तो है, 12 नहीं है यहाँ पे, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, 12 बिलोंग्स टू ए, बट 12 डज नॉट बिलोंग टू बी। तो 12 ए में है, 12 बी में नहीं है। सिमिलरली बी से ए में भी चेक करा मैंने, तो बी से ए में 18 है, 18 बिलोंग्स टू बी, 18 बिलोंग्स टू बी, बट 18 डज नॉट बिलोंग टू ए, बट 18 डज नॉट बिलोंग टू ए, सो ए इज नॉट इक्वल टू बी। वैसे तो एक एलिमेंट काफी था इसको प्रूव करने के लिए, लेकिन देखो चीजें जब तक हमारी उंगलियों पे है, हमारे कंट्रोल में है, तो 2 लाइनें और लिख सकते हो। जब आपको चीजें वैसे देखने लग जाएगी यार बहुत सारी चीजें क्या क्या लिखेंगे, तो आप फिर शॉर्ट में लिख सकते हो। अब कंट्रोल में थी, लिख दी मैंने। थर्ड देखो, थर्ड देखो भाई, 2 4 6 8 10, और इधर दे रखी है सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर दिखाई देंगे आपको बजाय के इन क्वेश्चंस के, है ना। वो तो बच्चों वाले हो जाएगा, एक होगा एक तरीके से। एक तो दे दिया आपको सेट बिल्डर फॉर्म, और एक क्या दे दी, रोस्टर फॉर्म। अब आप रोस्टर फॉर्म तो वैसे भी दिख रही है, इसको भी रोस्टर फॉर्म में चेंज करो, तो ए लिख देना, बी की पहले सेट बिल्डर फॉर्म लिख देना, इस सेट बिल्डर फॉर्म से इसकी रोस्टर फॉर्म बनाएंगे हम। तो बनाएंगे तो देखो हमको क्या चाहिए, 10 या 10 से छोटे, इसके नीचे का इक्वल टू का साइन का मतलब होता है कि 10 भी काउंटेबल है, मतलब 10 भी शामिल है, काउंटेबल क्या, 10 भी शामिल है उस सेट के अंदर, ठीक है। अब 10 या 10 से छोटे इंटीजर्स चाहिए, इवन होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए।
कौन कौन से होंगे? 10 होगा एक तो खुद, उससे छोटा 8, उससे छोटा 6, उससे छोटा 4, उससे छोटा 2, बस दैट्स इट। उससे छोटा वैसे 0 था लेकिन उसको पॉजिटिव चाहिए थे, उससे छोटा अभी -2 भी था लेकिन उसको पॉजिटिव चाहिए थे, तो वही आएंगे 2 4 6 8 10। बोलो 2 4 6 8 10। तो ईच एलिमेंट ए और बी के सेम है, तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा। हाँ जी, फिफ्थ फोर्थ वाला देखो, इधर इसकी रोस्टर फॉर्म क्लियर है। अच्छा, इनफाइनाइट सेट भी इक्वल हो सकते हैं, ये डॉट 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 देख के मत कह देना कि इक्वल नहीं है। हो सकता है कि उसकी डेफिनेशन के हिसाब से वो भी इनफाइनाइट बने, ऐसा हो सकता है ना। तो अब देखेंगे, चेक करेंगे। तो बी तो क्लियर है, बी में तो कुछ क्या ही देखना है आपको। ए को थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। ए सेट की, मैं ए सेट की कौन सी फॉर्म लिखने वाला हूँ? रोस्टर फॉर्म लिखना। तो एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। कौन कौन से नंबर होंगे जो 10 के मल्टीपल होंगे? इनफाइनाइट होंगे वैसे तो, हालांकि इनफाइनाइट तो वो भी है, बट देखो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, स्टार्टिंग जैसे 10 से ही करूं, 20 30 एंड सो ऑन। फिर पॉजिटिव नेगेटिव भी नहीं कहा उसने, तो 0 भी आएगा, -10 भी आएगा, और फिर डॉट 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 भी आएगा। तो आप तो एक एलिमेंट कोई भी निकाल लो, एक एलिमेंट कोई भी निकाल लो जो उसमें नहीं है, जैसे कि वहां पे 15 इसमें है और इसमें नहीं है, या फिर इधर का ले लो, -10 इसमें और उसमें नहीं है, तो मैं लिख दूंगा हेयर 15 बिलोंग्स टू बी बट 15 डज नॉट बिलोंग टू। कई सारे तरीके लिखने हैं। 15 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 10, सो इट डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, बट 15 इज कंटेन्ड इन सेट बी, देयरफॉर दे आर अनइक्वल सेट्स। ठीक है ना। तो फाइनल आंसर इज ए इक्वल टू, ए नॉट इक्वल टू बी। तो इसमें केवल एक यही है नॉट इक्वल, बाकी सब इक्वल है, राइट? नहीं, एक ये भी तो था। सेकंड एंड फोर्थ में नॉट इक्वल, फर्स्ट एंड थर्ड में इक्वल। चेक करो। ठीक है। फिफ्थ वन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। अगेन इक्वालिटी चेक करनी है, रीजंस भी देने हैं। वैसे तो अपन सब में रीजंस दे रहे हैं, इसने स्पेसिफिकली अभी पूछा है। देखो वही काम, ए में है 2,3 और बी में सेट बिल्डर फॉर्म है कि x इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब सॉल्यूशन निकालना आपने 10वीं में सीखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन निकालना मतलब वो x की वैल्यू निकालना। अगर मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूं तो दो नंबरों का प्रोडक्ट 6 और सम 5, तो 2 और 3, 2 और 3 ही होंगे। बोलो तो क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको स्प्लिट कर देता हूं मैं, 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, देन implies x कॉमन, क्या बचा, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन, क्या बचा, अगेन x प्लस 3 इक्वल टू व्हाट, 0, अगेन implies x प्लस 3 बचा और फिर x प्लस 2 बचा इक्वल टू 0। करना आता है आपको ये? ठीक है, तो या तो x प्लस 3 की वैल्यू 0, ऐसे ही करते थे, याद है या भूल गए? बोलो, ऐसे ही करते थे। तो x की वैल्यू -3 आ रही है, या फिर x की वैल्यू क्या आ रही है, -2। एक्स प्लस 3 की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू -3, और x प्लस 2 की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू व्हाट, -2। तो सेट बी के अंदर, इस हिसाब से सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स आए, आए तो दो ही, फाइनाइट है भी, लेकिन वो उधर से मिसमैच हो गया, -3 -2, और उधर क्या है 2,3। तो कैसे भी लिख लो, 2 बिलोंग्स टू ए बट डज नॉट बिलोंग टू बी, या -3 बिलोंग्स टू ए, कोई भी एक एलिमेंट देके मैं लिख सकता हूं ए इज नॉट इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू बी। ए इक्वल हो जाएगा बी के, 5x की जगह -5x कर दो। अब पॉजिटिव आएंगे रूट्स, ये रूट्स ही तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, x बराबर 3 और x बराबर 2 हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। तो हाल फिलहाल तो ये नॉट इक्वल टू बी है। सेकंड देखते हैं, सेकंड पार्ट है इसका, x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, y इज अ लेटर इन द वर्ड फॉल्व। अब जिसको पूरी नॉलेज नहीं है, आधी अधूरी नॉलेज है, वो तो क्या कह देगा, सर नॉट इक्वल टू बी, सारे वर्ड आते हैं, क्योंकि आप कहोगे सर ये लेटर ही बड़ा है, ये वर्ड ही बड़ा है, वर्ड ही छोटा है, तो ऑब्वियसली इसमें ज्यादा लेटर्स रहे होंगे, इसमें कम रहे होंगे। लेकिन आप ये भूल गए कि रिपीट भी तो हो सकते हैं। ठीक है, तो ए के आप रोस्टर फॉर्म बनाइए, यहां से ए की रोस्टर फॉर्म बनाएंगे तो वो बनेगी एफ, सीक्वेंस में चलते हैं, एफ फिर क्या आएगा ओ, एफ फिर क्या आएगा ओ। कैमरा को क्या हो जाता है बार बार,
तो बोलो इसमें एफ फिर ओ फिर एल 2 बार आ रहा है बट रिपीट नहीं करते अपन, ओ भी दूसरी बार आ रहा है नहीं लिखेंगे, डब्ल्यू। और इसमें जब डी के लेटर से मैं लिखूंगा तो पहले डब्ल्यू लिख दूंगा ज्यादा से ज्यादा, फिर ओ फिर एल और फिर एफ। तो ऑर्डर अलग है बट लेटर्स तो वही है, ऑर्डर अलग है बट लेटर्स तो वही है। तो ए इक्वल टू बी, कंक्लूजन, इक्वालिटी ऑफ सेट हो गई। ठीक है, क्लियर है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। आपको कुछ 8 सेट्स दे रखे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। इन 8 सेट्स में से कौन से सेट इक्वल है वो आपको बताने हैं। ठीक है, जैसे 2 4 8 12, ये तो किसी से इक्वल नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना। ठीक है, 1 2 3 4, ये से इक्वल हो गया, देखो 3 1 4 2 से, तो एक तो मिल गया बी इक्वल टू डी। पहले आपको सारे सेट्स लिख देने हैं ना, बी इक्वल टू डी। चलो अब एक एक को चेक करो, सी किसी से इक्वल हो रहा है क्या? सी भी किसी से इक्वल नहीं हो रहा जहां तक मुझे दिख रहा है। डी ऑब्वियसली बी से हो ही चुका है, हो चुका है ना। ई देखो, ई भी हो रहा है जी से, देखो इसमें -1, 1 है और इसमें 1, -1 है, तो ई इक्वल टू जी। और एफ इक्वल टू किसी से नहीं है, एच भी। तो बस यही 2 आंसर है, बी इक्वल टू डी एंड इक्वल टू जी। बाकी सब अनइक्वल सेट्स हैं, किसी से इक्वल नहीं। और ऊपर वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में तो नॉट इक्वल और सेकंड में इक्वल, ये भी मैच कर लो। ठीक है ना, ओके डन। अच्छा एक चीज और जाते जाते, कि जब ये करली ब्रेसेस आएंगे तो उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। देखो बड़ा नंबर पहले लिखा हुआ है, छोटा नंबर बाद में लिखा हुआ है। बट जब इंटरवल फॉर्म आएगी, अभी आगे आएगी, ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल, तो उसमें हमेशा छोटा नंबर पहले आएगा और बड़ा नंबर बाद में आएगा। मतलब इसको आप ऐसे नहीं लिख पाओगे, इसको आप ऐसे लिखना पड़ेगा, इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा जैसे ई लिखा हुआ है, -1, 1। इंटरवल का मतलब है बीच के सारे नंबर्स लेने हैं और छोटा नंबर और बड़ा नंबर, ये लोअर एंड अपर लिमिट बताने का एक तरीका है। और करली ब्रेसेस रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म बताने का नंबर, एक टेबल लिख दी इसके अंदर एलिमेंट्स अलग 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 लिखे हुए। अब वो अलग अलग लिखने में पहले बड़ा लिखा है पहले छोटा लिखा है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ओके ठीक है, चलो तो काफी आज के लिए। नेक्स्ट टॉपिक कल सीखेंगे, सबसेट्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड